नमस्कार, मैं नीलम अरोड़ा। मेरे हिंदी क्राफ्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार बहुत जल्दी अमीर बन जाना चाहता है। कहानी का नाम पढ़ते ही आपको लगा कि नोटों के बंडल पर आधारित होगी। रिश्वत। क्या यह सत्य है कि रिश्वत सिर्फ पैसों रुपयों से ही दी जाती है? नहीं, रिश्वत तो कई रूपों में दी जाती है। बाल्यकाल में माँ दूध पीने पर बच्चे को रिश्वत देती है। थोड़ा बड़ा होने पर पिता अच्छे अंक आने के लिए बच्चे को उपहार के रूप में रिश्वत देते हैं। अक्सर कहा जाता है, इस बार कक्षा में प्रथम स्थान पा जाओ, हम तुम्हें नई साइकिल ला कर देंगे। माँ कहती है, इस बार अच्छे अंक लाने पर तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। इसी प्रकार की अनेक रिश्वत देकर हम बच्चों को बड़ा करते हैं। उनके अंदर हर काम को करने के लिए उत्साह पैदा करने के साथ साथ लालच भी पैदा करते हैं। यही लालच आगे चलकर उनके जीवन में इतना बड़ा स्थान बना लेता है कि वे चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाते। वरुण, मेरा बेटा, सरकारी नौकरी करता है। तनख्वाह इतनी मिलती है कि घर का खर्च आराम से चलता है, मगर मेघा उसमें खुश नहीं रह पाती। वह अपने सपनों में एक ऐसा जीवन बनाकर बैठी है जो वरुण की चादर से बाहर है। वरुण को हमेशा अपनी दुनिया की ओर आकर्षित करते हुए नौकरी बदलने की सलाह देती रहती है। मैंने उनकी दुनिया में कभी कदम नहीं रखा। हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की है कि उन दोनों को सुखी रखे। आज जब दरवाजे की घंटी बजी तो मेघा दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई। मैंने देखा आज उसके चेहरे पर रोज से अधिक खुशी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वरुण ने भी कुछ कहा। दोनों खुशी से झूम उठे। उन्हें खुश देखकर मुझे भी एक जिज्ञासा भरी खुशी हुई। मैं जानना चाहती थी कि आज ऐसा क्या हुआ है। इसी जिज्ञासा का हल ढूंढने मेरे कदम उनके कमरे तक पहुंच गए। अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे कदमों को रोक दिया। पैर धरती पर जम गए, सांसें तेज चलने लगी। वरुण किसी का बिल पास करने के लिए आज रिश्वत लेकर आया था। नोटों का भरा ब्रीफकेस पलंग पर पड़ा था। आज वरुण के कदम भटक गए थे। अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए वह उस रास्ते पर चलने लगा था जो अंधेरे की तरफ ले जाता है। रिश्वत का रास्ता छोटा मगर अंधकार से भरा होता है। इस पर चलने के बाद एक चमक भरी दुनिया आपका स्वागत करती है। जिस दिन वह चमक नहीं रहती, उस दिन आपके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। मेरा मन उस अंधेरे की कल्पना से डर गया। मैं अंदर जाकर वरुण को इस रास्ते पर चलने से रोकना चाहती थी, मगर कदम उठ नहीं पा रहे थे। अपने बच्चों की खुशी को देखकर कहीं ना कहीं मैंने भी संतोष कर लिया कि ये जिस दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं वो इन्हें चंद दिनों की खुशी देगी और धीरे धीरे संभल जाएंगे। यही सोचकर वापस मुड़ गई। शाम का समय था। रसोई घर में जाकर चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी वरुण अपने कमरे से बाहर आया। अपनी खुशी को संभालते हुए उसने माँ पुकारा, माँ जल्दी से खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। मैं भी खुश हो गई और उसके पास बैठ गई। आशंकित मन से फिर दस्तक दी और मैंने पूछ लिया, बेटा आज तुम बहुत खुश हो, क्या तुम्हें प्रमोशन मिला है? मेरे इस प्रश्न की वरुण को आशा न थी, इसलिए स्वयं को संभालते हुए बोला, नहीं माँ, प्रमोशन तो नहीं मिला, लेकिन आमदनी का एक नया रास्ता मिल गया है। अब हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इससे अधिक पूछना मैंने सही नहीं समझा और उनकी खुशी में खुश होते हुए बस इतना ही कहा, बेटा धनवान बनना एक ऐसी लालसा है जो कभी भी पूरी नहीं होती। तुमने जो भी रास्ता अपनाया है उस पर ध्यान से चलना, कदमों को ठहराव के साथ संभाल कर रखना, कभी बहकने मत देना। जब भी भटकाव लगने लगे तो उस रास्ते से वापस लौट आना। वरुण मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था। ऐसा लग रहा था
कि वह मेरे द्वारा दिए जाने वाले सभी इशारों को समझने का प्रयास कर रहा है। मेरी बात खत्म होते ही प्यार से बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कही बातों का ध्यान रखूंगा। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वे हमेशा उसे सही रास्ता दिखाएं। इस बात को आज 10 वर्ष बीत गए। वरुण अपने रास्ते पर चलता रहा। मेघा अपने सपनों की दुनिया में खोई, भूल गई कि यह रास्ता किसी दिन घनघोर अंधेरा कर देगा। उसका बेटा आज 5 वर्ष का हो गया। उसके जन्मदिन की जोर शोर से तैयारियां हो गई। पार्टी चल रही है, सभी खुश थे, चारों ओर बिजली की चकाचौंध थी। तभी अचानक कुछ लोग वरुण का घर पूछते हुए पार्टी में आ पहुंचे। उन्हें देखकर वरुण डर गया। उसके चेहरे की चमक कहीं खो गई। मेरा मन किसी बुरी आशंका से कांप उठा। वरुण को लेकर वे लोग बाहर चले गए। वरुण से पूछताछ करने लगे। पार्टी में आए लोग एक दूसरे से अलग अलग तरह की बातें करने लगे। तभी वरुण अंदर आया। उसने मेघा से कुछ कहा और फिर चला गया। मेघा ने बुझे मन से अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। वरुण के बारे में पूछने पर उसने जरूरी काम आने का बहाना बना दिया। सभी लोग खाना खाकर चले गए। मेघा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मेरी अनुभवी आंखें यह सब देख रही थी, मगर जब तक मेघा ने नहीं बताया मैंने कुछ नहीं कहा। जब वरुण रात को घर नहीं आया तब मैंने मेघा से पूछा, बेटा जो भी सत्य है वही कहना, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेघा ने बताया कि वरुण ने जिनकी फाइल को पास करने की रिश्वत ली थी, उन्होंने बड़े ऑफिसर के सामने वरुण की शिकायत कर दी। इसलिए वे लोग वरुण को पूछताछ के लिए ले गए हैं। जिन्होंने वरुण की शिकायत की थी, मैंने जब उनका नाम सुना तो एक धुंधली याद आई। अपना गांव, वरुण के पिता के मित्र गोविंद जी, जो अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। याद बहुत पुरानी थी। वरुण के पिता की नौकरी के कारण हम लोग वरुण के जन्म से पहले ही गांव छोड़कर शहर आ गए थे। उसके बाद उनसे कोई संपर्क भी ना रहा। मैंने मेघा से कहा, मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने वरुण की शिकायत की है। मेघा मुझे वहां ले जाने के लिए तैयार हो गई। मैं वहां पहुंची तो वरुण मायूस था। उससे पूछताछ की जा रही थी। शिकायत करने वालों ने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैंने उन्हें पहचान लिया। मैं उनके पास गई और उन्हें उनके मित्र राजीव की याद दिलाई। उन्हें बताया कि वरुण उनके मित्र राजीव का पुत्र है। उससे गलती हुई है। उसकी गलती के लिए स्वयं उनसे क्षमा मांगी और वरुण का भविष्य बचाने की प्रार्थना की। आज भी उनके अंदर पुराने संबंधों की महक बाकी थी। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वरुण के खिलाफ कार्यवाही रुकवा दी। मुझे वहां देखकर वरुण को बहुत पछतावा हुआ। उन लोगों ने अपनी शिकायत वापस ले ली और वरुण को छोड़ दिया गया। मैं उन लोगों को धन्यवाद करके वरुण को अपने साथ घर ले आई। अब वरुण को अपने किए पर इतना पछतावा था कि उसने जीवन में रिश्वत ना लेने की कसम खाई। मेघा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोनों मेरे पास आए, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब दोनों सही रास्ते पर चलकर जीवन जीने के लिए तैयार थे। रिश्वत का रास्ता हमेशा अंधकार की ओर लेकर जाता है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि कभी भी गलत रास्ते पर चलकर अमीर बनने के सपने नहीं देखने चाहिए। सही राह अपनाएं और जीवन में उन्नति पाएं। नमस्कार।